हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आप दूसरों के लिए नुकसान का कारण बने हैं। फ्रेंड्स, हर एक को ज़िंदगी एक बार मिलती है और हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि जब तक उसके अंदर जीवन है वो अच्छे काम करे। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में भी हम ऐसे काम करते हैं जो दूसरों के लिए नुकसान का कारण बन जाते हैं। वो काम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि किसी का राज खोल देना। किसी का सीक्रेट अगर आपके पास है तो आपने उसके सारे सीक्रेट को दूसरे लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है किसी का अधिकार छीन लेना या किसी का अधिकार से पद छीन लेना। उसके बाद आता है किसी के बारे में झूठ बोलकर उसकी गलत इमेज बना देना। किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण बनना। नेक्स्ट है बिना किसी वजह किसी के ऊपर शक करना। उसके बाद आता है किसी को गलत एडवाइस देना। उसके बाद किसी का बार बार अनादर करना। और नेक्स्ट आता है अपने आगे किसी की चलने ना देना और अपनी गलतियों को किसी दूसरे की झोली में डाल देना। अपने से कमज़ोर व्यक्ति का फ़ायदा उठाना। किसी भोले भाले इंसान पर दोष लगाना। आइए फ्रेंड्स, इन पर डिटेल से बात कर लेते हैं। यदि आप किसी का राज आपको पता है, जैसे कि उसने अपने दिल की कोई भी गहरी बात, कोई सीक्रेट बात आपके साथ कभी भी शेयर की हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि मरते दम तक उस राज को आपको खोलना नहीं है और अपने अंदर ही रखना है, क्योंकि ये क्वालिटी सब में नहीं होती। हर एक जन किसी न किसी की बात को कभी ना कभी दूसरों को बता देता है, लेकिन अगर आपके अंदर इतना सब्र है, इतना पेशेंस रखकर और आप किसी दूसरे के राज को अपने अंदर रख के छुपा लेते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। दूसरे लोगों के दिल में आपकी एक बहुत ही अच्छी इमेज बनेगी और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। कोई धन में बड़ा नेक्स्ट होता आता है है, कि किसी कोई का पद अधिकार में को छीन लेना। और फ्रेंड्स, कोई आयु हम अपने में। जीवन में बहुत बार लेकिन अपने हकीकत आसपास में के माहौल में वही देखते ही बड़ा रहते माना हैं जाता है कि जो ज्ञान किसी में न बड़ा किसी है। ने, जैसे कि दो भाइयों ने आपस में एक दूसरे भाई का अधिकार छीन लिया, किसी ने अपनी बहन का अधिकार छीन समय लिया, हमेशा किसी ने अपने आपके किसी साथ रिश्तेदार होता का है। अधिकार छीन लिया, वह बुरा या या फिर अच्छा हम हो, देखते हैं कि ये पद की आपके लड़ाई कर्म भी तय होती है करते हैं। और अपनी चाल फरेब, घूस देकर या किसी अन्य गलत तरीके से किसी दूसरे के हक को छीन लेना। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सपना कि हमेशा जिनका बड़े अधिकार से छीना बड़ा जाता है वो देखो। कौन लोग होते हैं? चांद ना भी या तो मिला हमारे तो अपने क्या खास हुआ, रिश्तेदार, या आसमान फिर तक तो कोई भी पहुंचोगे। गरीब इंसान, कमज़ोर इंसान, अनाथ या विधवा या कोई अनपढ़ व्यक्ति। ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने हक अगर के आप लिए बोल जिंदगी नहीं में पाते और स्ट्रेस को अन्य नहीं झेल लोग सकते जो होते बड़ी तो आप चालाकी से सक्सेस को भी और झूठ नहीं फरेब से संभाल उनके सकते। अधिकार को छीन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा अधिकार छीना हुआ, ऐसी संपत्ति या दौलत जो होती है, किसी भी व्यक्ति को सफलता का मिलना तो आत्मिक सुख तय नहीं है, दे सकती, देखना क्योंकि हम ये है किसी को कि दुखी आप उसकी कितनी करके कीमत हम कभी चुकाने भी को सुखी नहीं तैयार रह हैं। सकते। चाहे कोई भी रिलीजन को हम फॉलो करते हो, हर एक धर्मशास्त्र में यही लिखा हुआ होता है कि कर भला तो हो भला। जीवन का क्या मतलब ऐसा हो खुद को सकता है ढूंढना कि नहीं किसी है, को हमने बहुत बल्कि नुकसान खुद किया का हो, किसी निर्माण को करना है। आंसू रुलाए हों और किसी को हमने कहीं का नहीं छोड़ा और उसके बाद हम सोचें कि हम सुखी रहेंगे? जब ये काम करते ना हैं मैं गिरा, तो ऐसे ना व्यक्ति के मेरी ऊपर उम्मीदों ईश्वर के का गजब, मीनार गिरे, ईश्वर का क्रोध पर और लोग श्राप मुझे भी आता गिराने है में और कई वो बार उसे गिरे। सुख और चैन से रहने नहीं देता। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमें ईश्वर की तरफ से प्राप्त हुआ है उसमें ही हमें शांति कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी में वही कोई हमें कमी सुख दिखाई दे देगा। तो उससे कई बार बात लोग क्या करें, करते हैं कि लेकिन हर किसी के भी किसी में बारे में कमी झूठ दिखाई दे बोलकर उसकी तो इमेज खुद को से बात करें। दूसरों के सामने बहुत गिरा देते हैं और
ऐसा व्यक्ति जब काम करता है तो उसको लगता है कि मैं दूसरे को गिरा रहा हूँ, लेकिन असल में होता यह है कि वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर रहा होता है। क्योंकि जो सच होता है वो सच ही होता है, और जब ये सच सामने आता है तो आपकी जो जिंदगी से इमेज है वो लोगों के क्योंकि सामने मुझे गिरती, सपनों ना से कि ज़्यादा दूसरे व्यक्ति की, अपनों की फिक्र क्योंकि है। आपने उसके बारे में झूठ बोला था। कभी कभी फ्रेंड्स लोग चुगली करने की वजह से दो भाइयों या पति सच्चे पत्नी इंसान या को सास हमेशा बहू झूठ या दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, और ऐसे लोग फसादी कहलाते हैं, जो हर जगह फसाद को फैलाते हैं, कलेश को फैलाते हैं। आप खुद ही सोचिए फ्रेंड्स, क्या आप दूसरे की ज़िंदगी में कलेश डालकर, उनको लड़वा कर, उनके ज़िंदगी में अशांति करके आप सुख चैन से रह पाएंगे? क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कई बार हम अपनी मानसिकता या कल्पना के अनुसार किसी दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं। शक की वजह से ना केवल आप अपने जहन को ख़राब करते हैं, बल्कि अपने रिलेशन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसके भविष्य में बहुत गंदे और दुखदाई अंजाम हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी हमें किसी को गलत एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर हमें उस क्षेत्र की नॉलेज नहीं है तो अपने आधे अधूरे ज्ञान या अपने मुताबिक सोचकर किसी को अगर आप गलत एडवाइस देते हैं तो आपकी वजह से अगर वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला कर लेता है, कोई बड़ा ऐसा डिसीज़न ले लेता है जिससे उसकी ज़िंदगी आगे पूरी उसी के ऊपर डिपेंड होती है और वो गलत हो जाता है, तो उसका नुकसान उसको तो होता ही है, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत ही दुखदाई बात है कि आपने बिना सोचे समझे किसी को गलत एडवाइस देकर और उसकी ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए और अपने को सबके आगे बड़ा दिखाने के लिए दूसरे का अनादर कर देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा। आपको इज़्ज़त तभी मिलेगी जब आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे। अपने आगे किसी की चलने ना देना, ऐसे भी लोग होते हैं और उसकी वजह से वो बार बार दूसरे की सही बात को भी गलत ठहराते हैं, और यहाँ तक कि अपनी बात की वजह से, अपने को सुपीरियर करने की वजह से दूसरे को हानि भी पहुँचा देते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ये नुकसान होता है कि वो दूसरे की नॉलेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि बहुत बार फ्रेंड्स, हम बड़ी उम्र के होने के बाद भी बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। अपनी गलतियों को दूसरों पर डाल देना ये तो एक आजकल आम बात हो गई है। कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैंने गलती की है, क्योंकि अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम डाल देना सबसे आसान होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप इस तरीके के काम करके अपनी इमेज को कितना ज़्यादा ख़राब कर रही हैं? क्योंकि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक नहीं 1000 झूठ बोलेंगे और दूसरे के ऊपर डालेंगे। अपने से किसी भी कमज़ोर व्यक्ति का फ़ायदा उठाना भी लोगों के लिए आम बात होती है। ऐसे कौन से कमज़ोर व्यक्ति होते जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे कि फाइनेंशियली वीक या सोशली वीक, लैक ऑफ नॉलेज, किसी को भी बुद्धू बनाकर या उस पर दबाव डालकर और उसका फ़ायदा उठा लेना एक आम बात होती है। हमारी ज़िंदगी से अगर दूसरों का भला नहीं हो सकता फ्रेंड्स, तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, किसी के नुकसान का कारण भी नहीं बनना चाहिए। किसी ना समझ के ऊपर जो इनोसेंट है दोष लगा देना भी आम बात होती है। किसी पर दोष लगाना तो आसान होता है, पर क्या हम भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी होती हैं। इसलिए
हमेशा हमें सोच समझकर किसी को ब्लेम करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर भी वही दोष फिर से आ जाए। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा संतुलित रखें। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा खुद के ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस होगा और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। सोसाइटी में एक आपकी साफ़ सुथरी इमेज बनेगी, आप सबके फेवरेट होंगे और फ्रेंड्स, ये सब बातें मिलके आपको इज्जत ही देंगी, क्योंकि दौलत तो हर कोई कमाता है पर इज़्ज़त कोई कोई। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपको भी इन बातों को आजमा कर जो फ़ायदा मिलेगा वो लॉन्ग टर्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड।